तो आइए सर यहाँ से बातों को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आयरन फ्लाई के एडजस्टमेंट के कौन कौन से सिनेरियोज बन सकते हैं, कौन कौन से सिचुएशंस बन सकती हैं। तो सबसे पहली बात सर, जब भी आपको बाजार आयरन फ्लाई के प्रॉफिटेबल वाली रेंज में दिखे तो वहां पे आपको करना है, क्या करना है, वहां पे आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, किसी तरह के एडजस्टमेंट का कोई ख्याल नहीं करना, चिल होकर चुपचाप बैठना है जब तक कि बाजार आपकी आयरन फ्लाई की प्रॉफिटेबल रेंज के अंदर है। आपको एडजस्टमेंट कब करना होगा, एडजस्टमेंट के सिनेरियोज कब बनेंगे, एडजस्टमेंट के सिनेरियोज तब बनेंगे जब बाजार एकदम से ब्रेक इवन को तोड़ता हुआ तेजी में ऊपर निकल जाए, तब आप एडजस्टमेंट का ख्याल कीजिएगा। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, बाजार फिर से प्रॉफिटेबल रेंज को तोड़ के एकदम से तेजी में नीचे निकल जाए, तो आप एडजस्टमेंट का ख्याल कीजिएगा। तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि अगर बाजार आपकी ये ग्रीन वाली प्रॉफिटेबल रेंज में है तब भी आपको लॉस दिख रहा है, तो हो सकता है आईवी ने स्पाइक मारा हो, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी एक्सपेंड हुई हो, इंक्रीज हुई हो, उसकी वजह से क्या हो चुके होंगे, आपके प्रीमियम एक्सपेंसिव हो चुके होंगे। तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है। तो आज हम बारी बारी से सीखेंगे किस सिनेरियो में किस तरह से हमें एडजस्टमेंट करना है। ये बात तो हम सीख जाएंगे, लेकिन उस बात को सीखने से पहले एक चीज और बता देता हूं आपको। टेस्टेड साइड और अनटेस्टेड साइड क्या होती हैं। जैसे कि आपको पता है ये आपकी क्या है, बियरिश साइड। कौन सी साइड है, बियरिश साइड। उसको हम ये भी बोलते हैं, यहाँ पे पुट साइड के ऑप्शंस मिलते हैं। और ये क्या है आपकी बुलिश साइड, यहाँ पे क्या होगा, आपको कॉल साइड के ऑप्शंस मिलेंगे। तो हमें अब पता क्या करना है, हमें ये समझना है कि भैया कि ये टेस्टेड साइड कौन सी होती है और अनटेस्टेड साइड कौन सी होती है। ठीक है, ये समझते हैं हम लोग। तो अब मान लीजिए कि बाजार भैया यहां पे खड़ा हुआ है, इस जगह पे खड़ा हुआ है बाजार, ठीक है। तो अब बाजार क्या कर रहा है, अब बाजार क्या कर रहा है, जो ये पुट साइड का जो लॉस का रेंज है, जो पुट साइड का जो लॉस का जोन है, बाजार बार बार उसको टेस्ट कर रहा है। बाजार ऐसे जाता है, ठीक है, और ऐसे लौट आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे लौट आता है, और एक बार क्या किया बाजार ने, फिर अब ऐसे ही चलने लगा। ठीक है, अच्छा खासा दूर निकल आया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो पुट साइड है, ये पुट साइड है, पुट साइड की क्या हो रही है, टेस्टिंग हो रही है। पुट साइड की क्या हो रही है, टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, और इसी, अगर मतलब बाजार पुट साइड को टेस्ट करता करता थोड़ा यहां तक निकल आया है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, जो बुलिश साइड है, दैट मींस जो कॉल साइड है, वो क्या है, वो अभी अनटेस्टेड है, बाजार ने उसको टेस्ट नहीं किया है, वो क्या है, अभी अनटेस्टेड है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। फिर से बता देता हूं कि अगर बाजार, ये आपका ये कौन सा था, पुट साइड का जो ये लॉस का एरिया था, बाजार बार बार वहां पे जा रहा था और रिवर्स होके वापस आ जा रहा था, तो इसका मतलब क्या है कि बाजार पुट साइड को टेस्ट कर रहा था, और टेस्ट करते करते उसने वो ब्रेक इवन को तोड़ दिया, और वो जो आपकी लॉस वाली रेंज है उसमें थोड़ा आगे निकल गया। तो हम क्या कहेंगे भैया कि पुट साइड में टेस्टिंग चल रही है। और उस केस में क्या हो रहा होगा, उस केस में जो आपकी कॉल साइड होगी, वो क्या होगी, वो कॉल साइड रिमेन अनटेस्टेड, क्योंकि बाजार तो इस साइड चल रहा है ना, ये बाजार इस साइड चल रहा है, बाजार ने इस वाली साइड को तो टेस्ट ही नहीं किया ना, अभी उसकी डायरेक्शन ही नहीं है हुई। तो कॉल साइड क्या हो गई, कॉल साइड आपकी अनटेस्टेड रह गई। इतनी चीज दिमाग में रखिएगा। अब क्या करना है, अब चल पड़ना है सीधा मंथली आयरन फ्लाई को डिप्लॉय करने की तरफ, और देखेंगे हम उसमें कैसे 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 क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं। तो हम कहां पे जाने वाले हैं सर, हम ऑप्स्ट्रा के सिमुलेटर पे जाने वाले हैं। तो चल पड़ते हैं ऑप्स्ट्रा के सिमुलेटर की तरफ। तो चलिए सर यहाँ से बातों को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ चलते हैं एक इंस्ट्रूमेंट की तरफ जिसका नाम है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बैंक निफ्टी में हम एक मंथली आयरन फ्लाई को डिप्लॉय करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि महीने में हम कितना बना पाए उस आयरन फ्लाई के थ्रू। तो यहाँ पे क्या कर लिया गया है, यहाँ पे चलिए इससे पहले मैं एक और बात बता देता हूं आपको कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम 2 महीनों को लेंगे, एक नवंबर 2025 से अक्टूबर 2025, और हम समय में आगे बढ़ते रहेंगे। जो जो सिनेरियो हमारे सामने आते जाएंगे उसको हम उसी तरीके से टैकल करेंगे। तो उन सिनेरियो से यहाँ पे आपको सीखने को भी मिल जाएगा, अंततः आप बिल्कुल ये भी पता लगा पाएंगे कि भैया कि भैया एडजस्टमेंट डायरेक्ट फ्लाई में कैसे किए जाते हैं। तो चल पड़ते हैं इस चीज को देखने की तरफ। यहाँ पे क्या हो रखा है, यहाँ पे सर 25 नवंबर की एक्सपायरी सिलेक्ट हो रखी है, 3 तारीख से हम देखना चालू करेंगे। और 25 तारीख हमारी क्या है, पे ऑफ डेट। इंस्ट्रूमेंट हमने क्या सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, आयरन फ्लाई को डिप्लॉय करना है। तो आयरन फ्लाई को कैसे डिप्लॉय करा जाता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब मैंने बताया था कि भैया वीकली आयरन फ्लाई निफ्टी में कैसे डिप्लॉय करनी है। तो वहां पे हमने क्या किया था, हम सीधे एटीएम पे गए थे, कॉल साइड में हमने बिकवाली कर दी थी, पुट साइड में हमने बिकवाली कर दी थी।
और उसके बाद एक शॉर्ट स्ट्रेडल हमारा बन के खड़ा हो गया था, उसके ब्रेक इवेंस भी थे, हमने उसके ब्रेक इवेंस को देखा था, उनको हमने उनके ब्रेक इवेंस को राउंड फिगर में किया था और जो स्ट्राइक प्राइस निकल के आई थी वो जाके हमने खरीद ली थी। तो हमारा जो स्ट्रेडल था, शॉर्ट स्ट्रेडल था, वो हेज्ड हो गया था और हेज्ड शॉर्ट स्ट्रेडल को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट आयरन फ्लाई। ठीक, या तो इस तरीके से कर लो आप, या दूसरी चीज अगर सिमुलेटर में हो तो यहाँ पे आपको एक सहूलियत मिल सकती है जहां पे आप स्ट्रेटजीज पे क्लिक कर देना। स्ट्रेटजीज पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे, सॉफ्टवेयर काफी स्लो है। चलो भाई साहब फास्ट हो जाओ जल्दी से, आ गए। ठीक है, ये नॉन डायरेक्शनल, ये आपका शॉर्ट आयरन फ्लाई, और यहाँ पे हम 25 लॉट में कर देते हैं। लागत ऐसी कुछ आएगी 25-26 लाख के आसपास। तो ये 25-26 लाख के आसपास लागत में हमारा ये आयरन फ्लाई, मंथली आयरन फ्लाई बैंक निफ्टी में यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट है 8 लाख का, ये पूरा लेना है नहीं लेना है। मैक्सिमम लॉस क्या है, लॉस छोड़ो, हम तो एडजस्टमेंट करेंगे आज। ठीक है, तो प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट कैसे देखना है हमें, प्रॉफिट जो हमारी कैपिटल है 25-26 लाख, उसका 1.5-2% आप देख सकते हो, जो कि बनता है 80,000 से 1 लाख के बीच में। जो भी आपको समझ में आया बुक कर सकते हो, इससे ज्यादा बुक करने की कोशिश मत करना। क्यों, अगर 1.5-2% पे आपको अपना डिसिप्लिन बना के चलते हो तो मानिए मैक्सिमम टाइम आपको एडजस्टमेंट में जाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन आज हमें क्या करना है, हमें तब तक समय में आगे बढ़ते रहना है जब तक हम हमारी वो ब्रेक इवन ब्रीच नहीं हो जाते, वहां से हम एडजस्टमेंट आज सीख नहीं लेते, तब तक हमें समय में आगे बढ़ते रहना है। जो भी बुकिंग आएगी हम सब बुकिंग को छोड़ते हुए चलेंगे, लेकिन आइडल कंडीशन में जहां जहां मैं आपको बताऊंगा वहां वहां आपकी बुकिंग है। ठीक, प्रॉफिट बुकिंग। चलिए अब क्या करना है, हमें समय में आगे चलना है। एक बात और बता देता हूं, जब तक बाजार आपकी ये ग्रीन प्रॉफिटेबल एरिया के अंदर रहता है तब तक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल चिल होकर बैठने की जरूरत है आपको। चलिए अब धीमे धीमे क्या करने वाले हैं, धीमे धीमे हम लोग समय में आगे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग समय में आगे जाएंगे। ठीक है, हम डे 1 पे गए तो डे 1 पे हमने क्या देखा, 437 रुपीज का लॉस। डे 2 पे हमने क्या देखा, 23,000 का प्रॉफिट। डे 3 पे हमने क्या देखा, 23,000 का प्रॉफिट। डे 4 पे हमने क्या देखा, 70,000 का प्रॉफिट। डे 5 पे हमने क्या देखा, 92,000 का प्रॉफिट। ये मेरा 200% बुकिंग अमाउंट है सर, विदाउट फेल, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा ये बुकिंग अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। लेकिन मैं क्या, हमें क्या बुक करना है, नहीं, हमें तो आज बिल्कुल स्टूपिडिटी की पराकाष्ठा को पार कर देना है। हमें हाइट ऑफ स्टूपिडिटी पे जाना है। आज हम कितने स्टूपिड हो सकते हैं, जब तक बाजार हमारे ब्रेक इवन के बाहर नहीं जाएगा हम कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करने वाले आज। चलिए अगले दिन हम चले तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 73,000, अगले दिन चले 1,10,000, अगले दिन चले 1,05,000, अगले दिन चले तो कितना मिल गया हमें, 91,000। अगले दिन चले तो 81,000, 57,000, करते करते हम 19 तारीख को आ गए हैं सर। 19 तारीख को भी ये 9:15 बजे कितना दिखा रहा है, 95,000 दिखा रहा है। ये आपको तो उसने बहुत पहली 10-11 तारीख के आसपास ही दिखा दिया था, तो वही आपका बुकिंग अमाउंट था। लेकिन हमने बुक नहीं किया, हम 19 तारीख पे चले आए। यहाँ से एक्सपायरी हमसे 6 दिन दूर है बस। और बुकिंग बुकिंग अमाउंट हमारा कब आ गया था आयरन फ्लाई में, मेरे ख्याल से 9, 10, 11 तारीख के आसपास ही आ गया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे समय में। तो कितना प्रॉफिट आ चुका है यहाँ पे, 1,09,000। कितना प्रॉफिट आ चुका है, 78,000। कितना प्रॉफिट आ चुका है, 1,08,000। कितना प्रॉफिट आ चुका है, 1,16,000। अभी कितना दिख रहा है आपको, 95,000। और ये बाजार अपन कहाँ धीमे धीमे अप्रोच कर रहा है, जो बुलिश साइड का ब्रेक इवन है उसकी तरफ धीमे धीमे अप्रोच कर रहा है। 66,000 तक प्रॉफिट डाउन हो चुका है। अब प्रॉफिट आपका पहुंच चुका है 14,000, ब्रेक इवन के काफी नजदीक जाता हुआ बाजार। प्रॉफिट बढ़ चुका है 24,000, प्रॉफिट और बढ़ चुका है 42,000। अब इसके बाद प्रॉफिट नहीं रहा, अब 1,800 का लॉस आ गया है। यहाँ पे एक काम और कर सकते हो, 15 मिनट और वेट करके देख सकते हो भैया कि बाजार रिवर्स हो रहा है कि नहीं। बाजार रिवर्स नहीं हुआ, 10,000 का लॉस आ गया। ये 10,000 का जो लॉस आ रहा है, आप ध्यान रखिए कैपिटल आपकी कितनी थी, 25-26 लाख की कैपिटल थी आपकी। ये आपकी कैपिटल का पूरा 1% भी लॉस नहीं आ पाया है अभी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अब यहां से हमें एडजस्टमेंट करना सीखना है कि यहां से हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक बात याद करनी पड़ेगी जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताई थी, टेस्टेड साइड और अनटेस्टेड साइड। तो भैया कि ये वाली साइड कौन सी हो गई, ये वाली साइड हो गई बेयरिश साइड, सॉरी बुलिश साइड। यहाँ पे कौन मिलते हैं, कॉल भाई साहब मिलते हैं। ठीक, ये वाली साइड कौन सी होगी, बेयरिश साइड।
ये बेयरिश साइड होगी। यहाँ पे कौन मिलते हैं, यहाँ पे पुट भाई साहब मिलते हैं। ठीक, तो टेस्टिंग कहां पे चल रही है सर, टेस्टिंग यहाँ पे चल रही है बुलिश साइड में। मार्केट की डायरेक्शन क्या है, बुलिश साइड। तो ये टेस्टिंग कहां पे चल रही है, यहाँ पे टेस्टिंग चल रही है बाजार की। और जो 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 साइड अनटेस्टेड है वो कौन सी है, बेयरिश साइड, क्योंकि बाजार ने रुख वहां किया ही नहीं है। ये वाली साइड कौन सी है, अनटेस्टेड है, अनटेस्टेड। ठीक, ओके। तो हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करने के लिए हमें बिकवाली करनी पड़ेगी, थोड़ा और पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन हम बिकवाली कहां करेंगे, हम बिकवाली करेंगे जो साइड अनटेस्टेड है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम बिकवाली जो हम सेलिंग कहां करेंगे, हम सेलिंग वहां करेंगे जो साइड अनटेस्टेड है। इसका मतलब हम पुट साइड में बिकवाली करेंगे। ठीक, हम पुट साइड में बिकवाली करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर से बता रहा हूं कि बाजार की डायरेक्शन बुलिश है, बाजार बार बार बुलिश डायरेक्शन में जा रहा है और बुलिश साइड को बार बार टेस्ट कर रहा है, ब्रेक इवन तोड़ के आगे निकल चुका है। जो अनटेस्टेड साइड है वो कौन सी साइड है, वो पुट साइड है, बेयरिश साइड है जो अनटेस्टेड है। तो अगर हमें एडजस्टमेंट करना है, अगर बाजार ने बुलिश साइड का ब्रेक इवन तोड़ दिया है, तो दैट मींस बेयरिश साइड आपकी अनटेस्टेड रही। तो वहां पे आप क्या करोगे, बेयरिश साइड में बिकवाली करोगे। बेयरिश साइड में कौन भाई साहब बैठे रहते हैं, पुट भाई साहब बैठे रहते हैं। तो पुट भाई साहब, पुट यहाँ पे आपको जहां पुट भाई साहब है वहां पे आप जाके बिकवाली करेंगे। ठीक, अब कैसे कैसे बिकवाली करेंगे ये बता देता हूं आपको। दो तरीके हैं, या तो डेल्टा के हिसाब से कर लो या तो प्रीमियम के हिसाब से कर लो, दोनों ही बातें सही है। अगर डेल्टा के हिसाब से कर रहे हो तो 19 या 20 डेल्टा के आसपास आप बेच दो। ठीक है, अगर डेल्टा के हिसाब से कर रहे हो, थोड़ा क्लियर लिख देता हूं मैं इसको। अगर आप डेल्टा के हिसाब से कर रहे हैं बिकवाली, तो आपको क्या करना है, 19 डेल्टा या 20 डेल्टा जाके बेच देना है। ठीक, अगर आप प्रीमियम के हिसाब से कर रहे हैं बिकवाली, अगर आप प्रीमियम के हिसाब से कर रहे हैं बिकवाली, जो साइड अनटेस्टेड है वहां पे जाके 110 या 120 रुपए की रेंज में जो प्रीमियम दिख रहा है वहां पे आपको जाके क्या करना है, बिकवाली कर देनी है। ठीक, अब मान लीजिए आपने पहली बिकवाली कर दी, 110 रुपए का प्रीमियम आपने बेच दिया, तो उसको कब तक रखना है, उसका गलने का इंतजार कब तक करना है, कहां तक उसे गलने देना है, कब उस पोजीशन को बुक करना है, ये भी समझ लेते हैं। अगर आपने एडजस्टमेंट के लिए पुट साइड में बिकवाली की है, 110 रुपए का प्रीमियम आपने बेचा है, तो आपको आइडियली यहां पे 30 से 35 या आप 30 रख लो, 30 रुपए तक आप उसको बिल्कुल गलने का आप वेट कर सकते हो, उसके गलने का इंतजार कर सकते हो। अगर वो 30 रुपए तक गल जाए तो फिर वो आपका किसी काम का नहीं रहेगा। अगर वो 30 रुपए तक गल गया तो वो आपका किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि आपने 110 115 का प्रीमियम लिया था, वो गल गल के 30 रुपए तक आ गया, फिर आगे क्या ही बेनिफिट देगा वो आपको। तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करोगे, 30 रुपए पे उसकी प्रॉफिट बुकिंग कर लोगे। 30 रुपए पे आपने क्या कर लिया, उसकी प्रॉफिट बुकिंग की। अब मान लीजिए आपने वही 110 रुपए के आसपास का प्रीमियम लिया था, 110 रुपए के आसपास का प्रीमियम लिया था। अब आप क्या करो, 30-40 रुपए लेस कर दो, और वो जो 30-40 रुपए लेस कर दो, जो वैल्यू आए, अगर आपको जरूरत पड़े, अगर आपको जरूरत पड़े, अगर ये वाला गल गल के 30 रुपए पहुंच गया है, अगर ये वाला गल गल के 30 रुपए पहुंच गया है और अभी बाजार में एक्सपायरी के दिन अभी बचे हुए हैं, लेट से 5-6 दिन अभी बचे, 5-6 दिन, लेट से कि एक हफ्ता भी बचा हुआ है बाजार में, और आप देख रहे हो कि आपने एडजस्टमेंट किया है, और जो एडजस्टमेंट के लिए जो यहाँ पे आपने स्ट्राइक को जो आपने बेची है वो गल गल के 30 रुपए हो गई, तो आप वहां पे उसे बुक कर लोगे। और जो अगर 110 रुपए की आपने स्ट्राइक प्राइस बेची थी, उसमें अपने आप से सर 30-40 रुपए कम कर देना। ठीक है, 30-40 रुपए कम कर देना, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 70-80, वैल्यू निकल के आ जाएगी 70-80। तो फिर आप क्या करोगे, 70-80 का प्रीमियम ढूंढ लेना, उसको आप बेच देना। ठीक है, उसको आप बेच देना। उसके बाद अगर ये वाला प्रीमियम भी, अगर ये वाला प्रीमियम भी करीब 30 के आसपास आ जाए तो उससे भी निकल जाना। ये वाला प्रीमियम भी 30 के आसपास आ जाए, उससे भी निकल जाना। अगर फिर दिख रहा हो कि एक्सपायरी में अभी दिन बाकी हैं और बाजार आपके उस रेंज में नहीं है, प्रॉफिटेबल वाली रेंज में नहीं है, फिर आप इन प्रीमियम में 30-40 रुपए कम कर देना, कुछ ऐसी 40-45 रुपए का प्रीमियम पकड़ लेना, 40-45 रुपए का प्रीमियम आप पकड़ लेना। ठीक है, हाँ सॉरी, 40-45 रुपए का प्रीमियम आप पकड़ लेना।
तो उसको भी आप देख लेना, आपकी मर्जी हो, 10-15 जहां तक आपको गलाना है वहां तक आप रख लेना। इस बात को मैं दोबारा समझा रहा हूं सर, इस बात को मैं दोबारा समझा रहा हूं। तो सबसे पहली जो यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट की जरूरत है, तो सबसे पहली एडजस्टमेंट की जरूरत हमें यहाँ पड़ी, क्योंकि बाजार ने बुलिश बुलिश साइड का ये ब्रेक इवन क्रॉस कर दिया, बुलिश साइड का ये ब्रेक इवन क्रॉस कर दिया बाजार ने। तो अनटेस्टेड साइड कौन सी रहेगी? बियरिश साइड। अनटेस्टेड साइड कौन सी रहेगी? बियरिश साइड। तो बियरिश साइड में हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी? सेलिंग करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी सेलिंग? क्योंकि हमको करना है एडजस्टमेंट, क्योंकि हम रेड जोन में आ गए हैं, हमें एडजस्टमेंट करना है, हम रेड जोन में आ गए हैं, ठीक है। तो अब हमें बिकवाली करनी पड़ेगी। तो बिकवाली करने के नियम क्या थे कि अगर आप या तो प्रीमियम के हिसाब से कर लो बिकवाली, या डेल्टा के हिसाब से कर लो। अगर आप प्रीमियम के हिसाब से कर रहे हो बिकवाली, अगर आप प्रीमियम के हिसाब से कर रहे हो बिकवाली, तो अगर आप 100 रुपए का प्रीमियम लेते हो, आपको 100-120 रुपए का प्रीमियम लेना है, मैं मान के चलता हूं आप 100 रुपए का प्रीमियम लेते हो, थोड़ी सेफ्टी की साइड गए हो, आप 100 रुपए का प्रीमियम ले रहे हो। तो 100 रुपए का प्रीमियम आपने क्या कर दिया? बेच दिया एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। अगर 100 रुपए का प्रीमियम आपने क्या किया? बेच दिया, ठीक है, सेलिंग कर दी, पुट साइड में 100 रुपए के प्रीमियम की बेच दिया आपने, ठीक। तो ये गल गल के अगर 30 रुपए आ गया है, 30 रुपए आ गया है, तो वहां पे आपको बुकिंग कर देनी है, वहां पे आपको क्या करनी है? बुकिंग कर देनी है। फिर आपने 100 रुपए का जो प्रीमियम बेचा था, तो अब फिर यहाँ पे आपने बुकिंग कर ली, फिर आपको एक दूसरा प्रीमियम भी तो चाहिए बेचने के लिए। अगर बाजार आपके अभी उस ग्रीन जोन में नहीं है, अगर भारी खड़ा हुआ है, रेड जोन में खड़ा हुआ है, और ये वाला प्रीमियम क्या हो चुका है? 30 रुपए हो चुका है, तो फिर आपको और भी तो चाहिए, और बिकवाली भी तो करनी पड़ेगी ना आपको, क्योंकि आपको तो लॉस रिकवर करना है। आई होप ये बात समझ आ रही होगी आपको। आपने सबसे पहले एडजस्टमेंट करने के लिए 100 रुपए की प्रीमियम बेचा पुट साइड का, वो गल गल के 30 रुपए आ गया, ठीक है। और बाजार अभी भी वो आपकी डायरेक्शन के अपोजिट चलता चला जा रहा है, कहां पर? जहां पे आपका लॉस मेकिंग जोन है। फिर आप क्या करोगे? फिर ये 30 पे बुकिंग कर ली, फिर आप इसमें से 100 में से 30 रुपीज लेस कर देना, तो क्या आ जाएगा? 70। इसको भी कहां तक गलाना है? 30 रुपए के आसपास तक गलाना है, ठीक। उसके बाद भी अगर एक्सपायरी में दिन बचे हुए हैं, आपका बहुत मन कर रहा है बाजार से लड़ने का, तो फिर आप क्या करना? फिर इसमें से 70 में से भी 30 रुपए कम कर देना, तो वैल्यू आ जाएगी 40, ठीक है, वैल्यू आ जाएगी 40। इसको आप देख लेना, 10-15 रुपए तक जहां तक गलाना है गला लेना। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप बात समझिए, यहाँ पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जो मार्केट है, मार्केट वो बुलिश डायरेक्शन में बढ़ता चला जाए। ये किस कंडीशन में बता रहा हूं? अगर मार्केट बुलिश डायरेक्शन में यहाँ पे आए, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे आए, कुछ टाइम बाद यहाँ पे आए। जब मार्केट इस साइड था, मान लीजिए मार्केट जब इस साइड था, तब आपने एडजस्टमेंट किया, आपने ये 100 रुपए के पुट में बिकवाली कर दी, आपने 100 रुपए का पुट लिया और बिकवाली कर दी। अब मार्केट यहां तक गया, तो मार्केट यहां तक चला गया, तो भैया इसमें क्या हुआ होगा? इसके ये क्या होगा? प्रीमियम घटा होगा, गला होगा। अगर घट घट के वो 30 रुपए आ गया है, घट घट के वो 30 रुपए आ गया है, तो 30 रुपए की यहाँ पे बुकिंग हो जाएगी, यहाँ पे 30 रुपए पे इस प्रीमियम की बुकिंग हो जाएगी, ठीक। अब हमें ये लग रहा है कि बाजार और आगे जा सकता है, बाजार और आगे जा सकता है, तो हमने क्या किया? एक और, पहले 100 रुपए का किया था, उसमें से हमने 30 रुपए माइनस कर दिए, अब कितना वैल्यू आ गई? 70। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे हमने, आप ये मान के चलिए, यहाँ पे हमने 100 का वो पुट बेचा था, तो यहाँ पे क्या हुआ? वो गल गल के उसकी वैल्यू 30 रुपए हो गई, तो हमने 100 का पुट निकाल दिया। 100 का पुट हमने इस यहाँ पे निकाल दिया, इस जगह पे हमने 100 का पुट निकाल दिया। अब हमें लग रहा था कि बाजार और आगे जा सकता है, अभी एक्सपायरी में और दिन बाकी हैं, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? यहाँ पे एक और बिकवाली कर दी पुट पे, 70 रुपए का पुट लेके। पहले 100 का लिया था, उसमें 30 रुपए कम किए, 70 रुपए का पुट ले लिया, ठीक है। बाजार और आगे चलने लगा, और आगे चलने लगा, ये भी जो 70 वाला पुट तक गल गल के ये भी 30 रुपए आ गया, ये भी 30 रुपए आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसकी भी बुकिंग हो जाएगी, यहाँ पे इसकी भी यहाँ पे बुकिंग हो जाएगी, ठीक है। और फिर 70 में से 30 रुपए हम लेस कर देंगे, 40 रुपए का बेच देंगे यहाँ पे। किस कंडीशन में? अगर बाजार आगे ही चलता चला जाए तो हमें यहाँ पे पुट बेच बेच के अपने लॉसेस को क्या करना होगा? कवर करना होगा, ठीक है। तो इसी मंशा के साथ हम आगे एडजस्टमेंट की तरफ अपनी अप्रोच करेंगे, ठीक है। यहां तक आई होप बात बिल्कुल क्लियर होगी आपको। तो वही सिनेरियो क्या है कि देखिए, बाजार ब्रेक इवन तोड़ के आ गया है। अनटेस्टेड साइड कौन सी है? पुट साइड,
ठीक है, बाजार ने पुट साइड दैट मींस बेयरिश साइड को टेस्ट नहीं किया है अभी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट में बिकवाली करेंगे क्योंकि हमको एडजस्टमेंट करना है। अगर हम प्रीमियम के बेसिस पे करेंगे बिकवाली तो 100-125 का हम प्रीमियम ढूंढने की कोशिश करेंगे पुट साइड में। चलिए ढूंढते हैं, गए हम ढूंढने। 19 तारीख है, 6 दिन रह गए हैं एक्सपायरी में, इस ट्रेड को खत्म होने में। हालांकि 5-6 मौके थे प्रॉफिट बुकिंग के, हमने की नहीं क्योंकि हमको ये देखना था कि एंड में क्या होता है। तो 100 रुपए के आसपास का ये मिल गया है, 119 भी कर सकते हैं। थोड़ी सेफ्टी करके हम लोग क्या करेंगे, 100 रुपए के प्रीमियम को अपना बेच देंगे, 25 का लॉट साइज, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से बन के आ गया, और ये जो हमने प्रीमियम बेचा है ये 100 रुपए का, ये यहाँ पे आसपास आ गया, ठीक। अब यहाँ पे लोगों का एक सवाल हो सकता है, यहाँ पे लोगों का एक सवाल हो सकता है, मैं अभी समय में बस कुछ देर में आगे जाता हूं, पहले वो आपका एक सवाल लेना चाहूंगा कि आपने ये बोला सर कि यहाँ पे आपने क्या किया है, इस पॉइंट पे आपने पुट साइड में 100 रुपए के प्रीमियम को सेल कर दिया है। सेल कर दिया है किसको, पी को, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए थी, ठीक। अगर बाजार यहां से यहां आ गया, बाजार यहां से यहां आ गया, तो आपने बताया था सर कि इसकी वैल्यू घट जाएगी। अगर ये 100 रुपए का प्रीमियम इस पॉइंट पे लिया गया है तो यहां तक आते आते ये 30 रुपए का हो जाएगा, ठीक। 30 रुपए का हो गया तो आपको क्या कर देना है, इसको क्लोज कर देना है। तो 100 में से फिर आपको क्या करना है, 30 माइनस करना है। 100 में से 30 माइनस करेंगे तो एक नई बिकवाली करनी है 70। 100 में 30 गए 70, अब 70 रुपए का यहाँ पे क्या करना है, आपको पुट सेल कर देना है। क्या कर देना है, पुट सेल कर देना है, ठीक है। अगर यहां से बाजार और आगे चला, यहां तक पहुंच गया, और मान लीजिए 70 की वैल्यू गल गल के फिर से 30 आ गई, ठीक, तो यहां पे फिर इसकी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। फिर 70 में से आप 30 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 40। बाजार और आगे चला गया, बाजार और आगे चला गया तो यहाँ पे भी कितना, 10-15 जो भी आएगा, जो भी जिस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो आप मैक्स टू मैक्स 3 एडजस्टमेंट ही कर पाओगे, हो सकता है 2 ही कर पाओ, इससे ज्यादा आपको मौका नहीं मिलेगा करने का। तो ये एडजस्टमेंट करने का मतलब क्या है, यहाँ एडजस्टमेंट करने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे पुट बेच बेच के, क्योंकि मार्केट ऊपर चलता चला जा रहा है, ब्रेक इवन तोड़ के ब्रेक इवन तोड़ के बाजार ऊपर चलता चला जा रहा है, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, बार बार पुट बेच के, एक बार यहां बेचा, 2 बार, दूसरी बार यहां बेचा, तीसरी बार यहां बेचा, तो पुट बेच बेच के हम क्या कर रहे हैं, अपने लॉस को कवर करते हुए आ रहे हैं पीछे से, ठीक है। अब ये तो ये बात हो गई कि हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दिया, बाजार भी इस डायरेक्शन में चलने लगा, ठीक। फिर क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि इस जगह पे बाजार खड़ा हुआ था, यहाँ पे हमने क्या करा था, 100 रुपए का पुट बेचा था, 100 रुपए का हमने पुट बेचा था एडजस्टमेंट करने के लिए। अब मान लो बाजार वापस रिवर्स हो गया, अब मान लो बाजार वापस रिवर्स हो गया, तो आप कहोगे भैया कि जो आपने एडजस्टमेंट करने के लिए ये पुट बेचा था, बाजार तो वापस रिवर्स हो गया, अब वो पोजीशन का क्या करोगे, आप बताता हूं आपको, ठीक। यहां पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर वापस से बाजार, अब वही चीज है कि मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम 70% टाइम तो बाजार क्या रहता है, कंसोलिडेशन में रहता है, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे क्या होता है, समय जैसे जैसे बीतता है वो थीटा भी अपना काम करता है। तो अब या तो ये चीज होगी कि यहाँ पे अगर बाजार साइडवेज भी हो गया, यहाँ पे जो इस पॉइंट पे जहां पे हमने बिकवाली करी है, तो ये बाजार अगर साइडवेज भी हो गया तो वैसे ही हमें यहाँ से कुछ ना कुछ थीटा मिलेगा, थीटा का हमें गेन होगा। और अगर बाजार बेयरिश मोमेंटम में चला, अगर रिवर्स होगा, तो दैट मींस ये डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, बेयरिश डायरेक्शन में, ठीक है। अगर बेयरिश डायरेक्शन में भी धीमे धीमे चला, कंसोलिडेटेड बेयरिश होता हुआ चला, तो भी ये हमें क्या करेगा, पैसा देके जाएगा, थीटा देके जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियरिटी है सर आपके दिमाग में, ये दो चीज हो गई। और तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, अगर बाजार इस साइड चलने लगेगा ना, अगर बाजार इस साइड चलने लगेगा, तो भैया, तो यहां पे आप ये भी तो देखो कि यहां पे हमारे मैक्स प्रॉफिट के पोटेंशियल्स हैं, यहां पे स्ट्रेडल है सर अपना, यहां पे क्या है सर, अपना काइंड ऑफ स्ट्रेडल है अपना, यहां पे प्रॉफिट के मैक्सिमम पोटेंशियल्स है। तो अगर बाजार यहां भी चलने लगा, तो यहां पे जितने भी जो प्रॉफिट इस जगह पे हो रहा होगा, अगर बाजार यहां पहुंच गया, जो प्रॉफिट इस जगह पे हो रहा होगा, वो जो प्रॉफिट यहां हो रहा होगा इस जगह पे, अगर बाजार रिवर्स होके यहां पहुंच गया,
तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा, वो इस पोजीशन के लॉस को बहुत आसानी से कवर कर देगा, आप लॉस में जा ही नहीं पाओगे। आई होप यहां तक बात समझ आई होगी। तो अभी हमने क्या कर लिया है, अभी हमने इसको ऐड तो कर लिया है, लेकिन अभी हम समय में आगे नहीं बढ़े हैं, क्योंकि हमें दिख रहा था 10,000 का हमारा नुकसान है, लेकिन अभी हम समय में आगे नहीं बढ़े हैं। चलिए समय में आगे बढ़ते हैं, और हमें इस चीज का भी ख्याल करना है, जो हमने 100 रुपए का जो प्रीमियम यहाँ पे ऐड किया है उसको हमें देखते भी रहना है। अगर वो गल गल के 30 रुपए के आसपास पहुंच जाए, ये 100 रुपए का प्रीमियम जो अभी बेचा है ये गल गल के 30 रुपए के आसपास पहुंच जाए, तो वहां पे हमें उसकी बुकिंग भी करनी है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, हम समय में आगे चलते हैं। यहाँ पे लगा लेते हैं अपना पे ऑफ ग्राफ, पे ऑफ चार्ट, समय में आगे चलते हैं। एक दिन हम आगे बढ़े, एक दिन हम आगे बढ़े तो हमें लॉस कितना देखा, 73,000। अब तारीख कौन सी है, 20 तारीख है। अब देखिए कि बाजार ने आपको शुरुआत में कितने मौके दिए थे, 70,000, 90,000, 1,10,000, 1,05,000, फिर 90,000, फिर 70,000, फिर 50,000, फिर 45,000। कितने मौके थे सर आपके पास? 19 तारीख से पहले 3 तारीख से हम लोग बाजार देखते हुए चले आ रहे हैं, 19 तारीख तक प्रॉफिट बुकिंग के कितने ही मौके थे सर। यही चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि ज्यादा लालच में नहीं पड़ना है, जहां 1.5-2% दिख रहा है उसको बुक करते हुए चलना है। ठीक, अब फिलहाल यहाँ पे 73,000 का लॉस दिख रहा है। अब ये देखिए कि अगर हमने यहां पे बिकवाली नहीं की होती, यहाँ पे कितना मुनाफा चल रहा है, 40,556। अगर हमने यहाँ पे बिकवाली नहीं की होती, ये सीधा लॉस यहाँ पे ऐड हो जाता। ठीक है, कुछ ना कुछ लॉस तो हमने रिकवर कर लिया यहाँ पे, लेकिन एक हमारा फर्ज बनता है ये देखने का कि भैया कि जो ये 100 रुपए का प्रीमियम है गल गल के कहीं 30 रुपए के आसपास तो नहीं पहुंच गया। तो अभी कितना दिख रहा है, अभी ये 54.4 रुपए दिख रहा है, ये 30 रुपए के पास नहीं पहुंचा। तो अभी चिंता की कोई बात नहीं है, हम बाजार में और बैठेंगे। ठीक है, जब ये 30 रुपए के पास हो जाएगा तब अपना कर्तव्य हम निभाएंगे, इसको हम बुक कर लेंगे। हमने 100 रुपए के आसपास का प्रीमियम बेचा था, फिर हम उसमें से 30 रुपए और हम लेस कर देंगे, तो 70 रुपए अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, चलिए फिर से वापस आ जाते हैं हम लोग पे ऑफ चार्ट पे अपने। यहां पे क्या है, यहां पे देखिए फिर हम एक दिन आगे गए। अभी बाजार कहां चल रहा है, बाजार देख लीजिए, अभी चल रहा है करीब 59,400 के आसपास, 59,400 के आसपास बाजार चल रहा है अभी। ठीक, अब हमने क्या किया, अब हम कहां गए, फिर हम समय में आगे गए। तो जो बाजार जो बाजार क्या चल रहा था, 59,400 के आसपास चल रहा था, वो 300 पॉइंट रिवर्स हो गया। वही बाजार क्या हो गया, 300 पॉइंट रिवर्स हो गया। 300 पॉइंट बाजार रिवर्स हो गया, और देखिए अगर बाजार ये 300 पॉइंट रिवर्स हो भी गया तब भी ये हमारी पोजीशन अभी भी प्रॉफिट में ही चल रही है, ये पोजीशन हमारी प्रॉफिट में ही चल रही है अभी भी। ठीक है, चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं दिन कौन सा आ गया है, पे ऑफ चार्ट लगा लेते हैं। दिन आ गया है 21 नवंबर। 21 नवंबर भी निकल चुका है सर, ये देखिए 2:30 बज रहा है, 21 नवंबर भी निकल चुका है। अब धीमे धीमे हम कहां पे पहुंचने वाले हैं, 4 दिन बाद हमारी एक्सपायरी है। ठीक, अभी हम 73,000 का नुकसान देख के आए थे, हमने कुछ एडजस्टमेंट किए थे जिसके कारण हमारे लॉसेस कम हुए, हम फिर प्रॉफिट में आ गए हैं। सर अगर वहां तक भी बुद्धि में बात नहीं घुसी है तो सर अभी भी ये बुकिंग अमाउंट है आपका, अभी भी क्या है, बुकिंग अमाउंट है। चलिए हम और आगे चलेंगे, हम और आगे चलेंगे और देख के आएंगे आगे क्या चल रहा है। अब हम 30 मिनट जैसे ही आगे गए तो बाजार और पीछे गया और हमारे प्रॉफिट वाले जोन में घुसने लगा। ठीक है, और हमारे प्रॉफिट वाले जोन में आने लगा बाजार। तो अब देखिए प्रॉफिट कितना चल रहा है, 1,40,000। प्रॉफिट कितना चल रहा है, 1,40,000। हमें क्या करना है, हमें तो पूरा देख के आना है। सर यहाँ पे भी तो बुकिंग बनती है, सर ये बुकिंग कर लो जो पहले नहीं कर पाए। हालांकि जो पहले थी बुकिंग वही राइट बुकिंग थी, यहां तक तो आना ही नहीं था। बट बात क्या थी, एडजस्टमेंट भी तो सिखाना है, तो कुछ ऐसा ऐसा भी दिखता है, ऐसा ऐसा भी होता है। ठीक, अब देखते हैं भैया कि एक बार यहां पे भी आ जाते हैं पीएनएल पे। अब आप ये देखिए, अब देखिए, अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होगा, ये देखिए हमने कहीं इस जगह के आसपास हमने 100 रुपए का बेचा था, इस जगह के आसपास हमने 100 रुपए का बेचा था। ठीक है, 100 रुपए के पुट की हमने बिकवाली की थी। अब मार्केट रिवर्स हो गया, मार्केट रिवर्स हो गया, और जो पुट है वो भी हमें करीब लॉस दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे पीएनएल में भी जाके देखें तो पीएनएल में हमें एक चीज साफ साफ दिखती है
कि जो 100 रुपए का पुट था वो 102 रुपए हो गया है। 100 रुपए का पुट जो हमने एडजस्टमेंट के लिए बेचा था वो बढ़ गया है, वो गला नहीं, वो बढ़ गया है, मार्केट रिवर्स हो गई। लेकिन हम फिर भी कितने के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं देखिए सर, हम फिर भी 1,40,000 के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। ठीक, अब ये दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है भाई कि इस चीज को कब तक ढोना है, इस चीज को कब तक ढोना है। ठीक है, इस चीज को सर तब तक ढोना है कि पे ऑफ चार्ट में अगर मैं दिखाऊं कि इस पोजीशन को कब तक अपने पास रखना है। जब आप यहां कहीं मिडिल में पहुंच जाओ तो आप इसको हटाने के बारे में सोच सकते हो, उससे पहले नहीं हटाना। क्योंकि क्या आपको कैसे पता है कि भैया कि बाजार वहीं चला जाएगा? अगर बाजार वहां नहीं गया, अगर बाजार हल्का सा और ऊपर आके और वापस से फिर रिवर्स हो गया, फिर क्या करेंगे? तो ठीक है, तो अब वो मैं इसलिए भी बोल रहा हूं उतनी दूर जाके हटाना भी वो इसलिए है क्योंकि हमें यहाँ पे कोई उससे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, वो एक काइंड ऑफ हमारे इंश्योरेंस की तरह ही काम करेगा। अगर मार्केट फिर उस डायरेक्शन में जाएगी तो फिर वो अपना कमाल दिखाना चालू करेगा। ठीक है, और अगर उस डायरेक्शन के अपोजिट भी मार्केट जा रही है, जो हमने जो हमने एडजस्टमेंट करने के लिए जो पुट भेजा था, पुट हमने वहां पे जो बेचा था, अगर उसी के डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में बाजार चलने लगा है, तब भी तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रॉफिट 1,40,000 है, क्योंकि वो ग्रीन जोन में जा रहा है। जो काइंड ऑफ स्ट्रेडल बनाया था बाजार, उसकी तरफ जाके अप्रोच करने लगा है। आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, तो अभी भी कितना चल रहा है? 1,40,000 चल रहा है। हम 3 तारीख से लेके 21 तारीख पर आ गए, बीच में हमें लॉस आया था, हमने उसको भी एडजस्ट कर लिया और वापस से हम कहां पे आ गए? ग्रीन जोन की तरफ आ गए। ठीक, अब अगले अगले दिन चलते हैं भाई, अगले दिन देखते हैं 9:15 बजे क्या हुआ। 1,52,000 का प्रॉफिट है सर, 24 तारीख आ गई, अब तो बुक कर लो। अब अगला दिन फिर एक्सपायरी, अगर वहां तक भी, अब ये देखिए सर, वहां तक भी अगर अब आपको बात समझ में नहीं आ रही है, एक बार पीएनएल पे देख लेते हैं। 49 रुपीज आ गया, 30 रुपए बुकिंग है। अगर 24 तारीख पे भी ये अमाउंट बुक नहीं किया जा रहा है जो इतना ज्यादा मिल रहा है, और अगर आप एक्सपायरी तक ही बैठे हो, तो एक्सपायरी पे आ गए हम लोग। एक्सपायरी पे कितना आए? 3,06,000 के आसपास यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो अब ये 2,80,000 है। अब ये एक्सपायरी के दिन में इसमें आगे बढ़ने का इतना कोई मतलब ही नहीं है। जो वो 3.5 लाख दिखाता, वो वहां तक का तो वेट ही नहीं करना है, एक्सपायरी के दिन तक तो आना ही नहीं है। तो जब आप आयरन फ्लाई, जो मंथली आयरन फ्लाई डिप्लॉय करते हो, अगर शुरुआत नहीं 4-5 दिन में, एक हफ्ते के भीतर ही आपको 1.5 से 2% मिल रहा है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। और अमूमन मिल ही जाता है बिना एडजस्टमेंट के। ठीक है, और अगर एडजस्टमेंट की करने की जरूरत है तो एडजस्टमेंट सर रॉकेट साइंस नहीं है। अभी देखिए कितने सिंपल तरीके से बताया है एडजस्टमेंट, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो वहां पे एडजस्टमेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई एक चीज। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात की एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गए। एडजस्टमेंट कैसे होंगे आयरन फ्लाई में? जो साइड बाजार टेस्ट कर रहा है तो वहां तो कुछ नहीं करना है। जो अनटेस्टेड साइड है, जहां पे बाजार नहीं गया है, उस साइड के ऑप्शन में बिकवाली करनी है। ठीक है, अगर वो साइड पुट साइड है तो वहां पे आप बिकवाली कर सकते हो प्रीमियम के हिसाब से। 100-125 का ले लेना। अगर आप 100 रुपए का ले रहे हो, ठीक है, अगर 100 रुपए का ले रहे हो तो वो 30 पे आ जाए तो उसको निकाल देना। और उसके बाद भी आपको दिख रहा है कि बाजार बढ़ते ही चला जा रहा है, तो फिर 100 रुपए का लिया था, उसमें 30 रुपए कम कर देना, वैल्यू क्या आएगी? 70। 70 का प्रीमियम आप बेच देना, वो 25-30 पे आए तो उसको भी निकाल देना। उसके बाद क्या करोगे? 70 में से भी 30 रुपए घटा दोगे, कितना हुआ? 40। 40 का प्रीमियम बेच देना, उसको भी 10-15 पे हटा लेना। लेकिन मान के चलिए इतने लंबे लंबे एडजस्टमेंट करने का बाजार आपको कभी मौका ही नहीं देगा। एक आध एडजस्टमेंट हो गया, दो हो गया तो बहुत बड़ी बात। ठीक, अब क्या करना है? अब एक और मुद्दे पे बात करनी है। तो नवंबर का महीना देख लिया, अब हम लोग एक बार अक्टूबर के महीने को भी देख लेते हैं। एक बार हम क्या करेंगे? अक्टूबर के महीने को भी देख लेते हैं। चलिए, कैसे देखना है इसको, रिसेट करते हैं, क्योंकि ये अक्टूबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मिलेगी, आप ये समझ लो कि ये बोनस होने वाला है आपके लिए अक्टूबर का महीना। 28 अक्टूबर की एक्सपायरी सिलेक्ट कर ली है मैंने, और 1 तारीख से ही देख लेता हूँ स्टार्ट डेट, और पे ऑफ इसका सेट कर देता हूँ अक्टूबर पे, 28 अक्टूबर पे। और यहाँ पे हमें क्या डिप्लॉय करनी है? हमें ये मंथली आयरन फ्लाई यहाँ पे डिप्लॉय करनी है। इंस्ट्रूमेंट में कौन सा है? बैंक निफ्टी है। यहाँ पे आयरन फ्लाई हमने शॉर्ट की, और ये हमारे 25 लॉट में फिर से यहाँ पे हो गई आयरन फ्लाई डिप्लॉय। ठीक,
आयरन फ्लाई डिप्लॉय होगी। ठीक, अब बाजार कहाँ पे खड़ा हुआ है, बाजार यहीं कहीं खड़ा हुआ है, या स्पॉट प्राइस क्या है बाजार का, ये देखिए बाजार इस वक्त ये खड़ा हुआ है 54,644 पर खड़ा हुआ है बाजार। ठीक है, ये 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 वैल्यू है, यहाँ बाजार खड़ा हुआ है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम समय में आगे जाएंगे, एक बड़ी आपको बड़ी अच्छी चीज दिखेगी, देखना। यहाँ पे 30 मिनट करके चलते हैं आगे, यहाँ पे 30 मिनट आगे गए, 7,000 रुपए का लॉस। ठीक है, अभी एक दिन पूरा नहीं हुआ है, हम बस हमने आयरन फ्लाई डाला है और 30 मिनट आगे गए। फिर हम आगे गए, 306 रुपए का लॉस। फिर हम आगे गए, 2975 रुपए का लॉस। फिर 30 मिनट आगे गए, 18,000 रुपए का लॉस। 11:15 समय हो रहा है। फिर हम समय में आगे गए, 36,000 का लॉस। फिर हम समय में आगे गए, धीमे धीमे क्या कर रहा है बाजार, बुलिश साइड के ब्रेक इवन के पास चलता चला जा रहा है, और ये पहले ही दिन है। ये कौन सा दिन है, ये पहले ही दिन है। ठीक, अब फिर 30 मिनट आगे गए, 31,000 का नुकसान। ये डे वन ही है, ध्यान रखिएगा, जिस दिन हमने ये आयरन फ्लाई डिप्लॉय किए उसी दिन की कहानी है। और एक चीज और बताऊं, ये रियल कहानी है, ये मेरी कहानी है सर। यहाँ पे देखिए करीब 1:45 के आसपास कितना हो गया आपका, 50,000 रुपए का लॉस। और बैठे आप, अब कितना हो गया, 47,000 का लॉस। अब कितना हो गया, 47,000 का लॉस। फिर 30 मिनट आगे गए, 44,000 का लॉस। ठीक है, अगर आपने ये करीब 25 लाख इसकी लागत होगी, तो एक 25 लाख लागत होगी तो 1% कितना हो गया, 1% हो गया 25,000 के आसपास। ठीक है, और ये लॉस मेरे को करीब 1.5% के आसपास का लग रहा है, वही 1-1.5% के आसपास का लॉस पहले दिन ही आ गया है। तो आपका अगर 1-1.5% का लॉस पहले दिन ही आ जाए, बिना एडजस्टमेंट किए पहले दिन ही बाजार क्या करने लगे, ब्रेक इवन को अप्रोच करने की कोशिश करने लगे पहले दिन ही, तो वहां से आपकी आयरन फ्लाई कट जानी चाहिए। एक तो ये चीज, वहां से आपकी आयरन फ्लाई क्या हो जानी, कट जानी चाहिए। अगर हम इसमें अगले दिन चलें, अगले दिन चलें तो देखिए 48,000, 57,000, 51, 43, 48, चली जा रहा है लॉस, ग्रीन में आ ही नहीं रहा है। 46, 46, 48, 44, 45, क्योंकि ये एकदम से निकल गया, एक ही दिन में एकदम से निकल गया। ये देखिए बढ़ने लगा लॉस, 86 ब्रेक इवन के पास पहुंच गया बिल्कुल, ये लो कहानी खत्म। 87, अगर हर दिन में आगे चले हम, 1,31,000, 1,14,000, 84,000, 1,61,000। तो ये क्यों हो रहा है, इससे कैसे बचे सर, अक्टूबर के महीने से कैसे बचे? एक तो चलिए सर ये अप्रोच हो सकती है हमारी कि इससे ऐसे भी हम बच सकते हैं। एक अप्रोच हम ये रख सकते हैं यहाँ पे कि भाई कि हमने पहले दिन ही आयरन फ्लाई डाली और पहले दिन ही ये हमारे ब्रेक इवन के पास जाने की कोशिश करने लगी, पहले दिन ही वो मूव बहुत तेजी में आ गया। तो होता क्या है कि भाई कि अगर हमें मतलब आयरन फ्लाई के अंदर 3-4 दिन का कंसोलिडेशन मिल जाए, तो वहां पे हमारे प्रॉफिट के पोटेंशियल्स बनने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, बाजार एकदम से जिस दिन हमने आयरन फ्लाई डाली, एकदम से उसने मूव बुलिश दे दिया और बिल्कुल अप्रोच करने लगा ब्रेक इवेंट्स की तरफ। तो वहां पे अगर पहले दिन ऐसा हो रहा है, बहुत तेजी में बाजार मूव किया है, तो वहां पे आपकी आयरन फ्लाई फिर रहनी नहीं चाहिए, हट जानी चाहिए। अगर आपको वो एक दिन के अंदर ही वो आपका ब्रेक इवन के पास पहुंच गया है, भले ही वो ग्रीन जोन में है, वो एक दिन के अंदर ही हो गया है, ठीक है, कुछ घंटों के अंदर ही हो गया है, तो वहां से आपकी आयरन फ्लाई हट जानी चाहिए। ये चीज आप यहां से देख सकते हो इस तरह से। ठीक है, और अगर वो आपको जो 1% का नुकसान आया था, जो आपको मतलब वो 1-1.5% का नुकसान था, 40-47,000, 25 लाख की कैपिटल थी आपकी, अगर वो भी आपको बचाना है, वो भी आपको बचाना है, तो सर वो भी बच सकता है। वो कैसे बचेगा ये दिखाता हूं। चलिए यहां पे बैंक निफ्टी में चार्ट पे चलते हैं। चलिए ये कुछ हो रखा है, इसको रिमूव करते हैं। 1 घंटे का है, हाँ 1 घंटे का है। ठीक, तो यहाँ पे सर हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से यहाँ पे हम कुछ जोन्स मार्क कर लेते हैं। एक आपका सपोर्ट जोन जेरा, ये एक सपोर्ट जोन है आपका इधर। ठीक,
एक सपोर्ट जोन आपका कुछ मेरे को ये दिख रहा है, ठीक। तो अगर बाजार किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास हो, बाजार अगर किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन के आसपास हो, वहां से आपका आयरन फ्लाई सर नहीं बनना चाहिए। अब हमने वो आयरन फ्लाई 1 अक्टूबर को बनाया था, लाइए देखते हैं 1 अक्टूबर कहां पर है। यहाँ पे सितंबर, 3 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, ये 1 अक्टूबर 9:15, ये कहानी है, ये देखा। अभी हमने देखा ना वहां पे ऑब्स्ट्रा में, जैसे ही हमने वो अक्टूबर के महीने में वो आयरन फ्लाई हमने डिप्लॉय की थी, वो एकदम से एक ही दिन के अंदर ही वो हमारे बुलिश साइड के ब्रेक इवन को अप्रोच करने लगी थी। वो एक ही दिन के अंदर इतने मूव्स कैसे आ गए कि एक ही दिन के अंदर हमारी बुलिश साइड के ब्रेक इवन को अप्रोच करने लगी। पहले दिन ही वो हमें करीब 45,000 50,000 का लॉस दिखा रही है आयरन फ्लाई में। ये क्यों हो गया सर? ये इसलिए हो गया क्योंकि हम ये चीज हमने नोटिस नहीं करी कि भाई कि ये जो बाजार चल रहा है ना, अभी ये जो बाजार चल रहा है अपने किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास चल रहा था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास चल रहा था। तो अगर बाजार किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन के आसपास चल रहा हो, तो वहां पे आप थोड़ा वेट करिएगा, रुकिएगा। इतनी जल्दी में हड़बड़ी में वहां पे आयरन फ्लाई को डिप्लॉय नहीं करिएगा, क्योंकि यही हो जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे बाजार चल रहा है, वहां से आपकी आयरन फ्लाई बनी, तो चांसेस रहेंगे कि एक कोई अच्छा खासा ब्रेकआउट टाइप मूव आ जाए, इस तरह का कोई मूव आ जाए, इस चीज के चांसेस रहेंगे, ठीक। तो ये छोटी छोटी चीजों को याद ध्यान रखिएगा और देखते रहिएगा कि अगर आप आयरन फ्लाई वहां पे आप डिप्लॉय करने जा रहे हैं तो चार्ट क्या बोल रहा है, ठीक है। और अगर चार्ट की नहीं समझ है तो फिर वहां पे आपको 1% तो खोनी पड़ेगा। अगर आप अंधाधुंध भी बना रहे हैं तो वहां पे आपको 1% खोना पड़ेगा, लेकिन वहां पे भी आपको वो करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको चीजें देखनी पड़ेगी कि बाजार एक दिन, जिस दिन आपने, अगर आप ये नहीं देख पा रहे हैं स्विंग हाई और स्विंग लो की मदद से, इस तरह से सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन भी नहीं मार्क कर पा रहे हैं, तो फिर आपको फिर यही देखना पड़ेगा कि आपने जो आयरन फ्लाई डिप्लॉय की है डे वन में, बाजार भैया कितनी तेजी से मूव कर रहा है, कितनी तेजी से किसी ब्रेक इवन की तरफ जा रहा है। अगर एक ही दिन में ब्रेक इवन के काफी पास जाके पहुंच चुका है और आप बिगनर हैं, तो प्लीज वहीं पर अपनी आयरन फ्लाई को बिल्कुल क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर ऑफ कर दीजिएगा, एग्जिट हो जाइएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गए हैं, तो यहाँ से आपका काम क्या है, कल से ही आयरन फ्लाई डिप्लॉय करने लगेंगे? नहीं, आपको कल से आयरन फ्लाई डिप्लॉय नहीं करनी है। आपको पहले 3-4 महीने की बैक टेस्टिंग करनी है, आयरन फ्लाई को डिप्लॉय कैसे किया जाता है, और फिर आपको देखना है वहां पे सिमुलेटर पे कैसे कैसे चीजें होती हैं। जब आपकी बैक टेस्टिंग कंप्लीट हो जाए, फिर आपको क्या करना है, फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी है। कैसे? वर्चुअल मनी से। मैं क्या बोल रहा हूँ, पेपर ट्रेडिंग करने को बोल रहा हूँ। फिर 3-4 महीने पेपर ट्रेडिंग करनी है और उस आयरन फ्लाई पे मास्टरी करनी है कि बाजार कहीं भी चला जाए तो आप एडजस्टमेंट कर भी पा रहे हो कि नहीं, वो सब देखना है। जब आपको अंदर से लगने लगे कि हाँ भाई अब मैं बहुत मजबूत हो चुका हूँ, मैंने 5-6 महीने पेपर ट्रेडिंग कर ली है और पिछले 2 महीने से मैं प्रॉफिटेबल हूँ, तो फिर रियल मार्केट में आप मिनिमम लॉट से जाइएगा। तो मिनिमम लॉट क्या हो गया इसका, कि लेट से कि भाई कि अगर 1-1.25 लाख में अगर आयरन फ्लाई डिप्लॉय हो रही है, मतलब अगर आपके पास, सीधी सीधी सी बात, अगर आपके पास 5 लाख कैपिटल है, तो आपकी 50% कैपिटल से ही आयरन फ्लाई डिप्लॉय होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत पैसा आपको एडजस्टमेंट के लिए भी रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा पोजीशन साइजिंग भी हो जाती है, और यहाँ पे आयरन फ्लाई पे अगर खतरा हो तो एडजस्टमेंट भी हो जाते हैं, उसके लिए भी पैसा लगता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब आखिरी बात कर लेते हैं। आखिरी बात क्या है? आखिरी बात है सर कि अगर, आखिरी बात क्या है कि अगर भैया कि बाजार क्या हो, इसी रेंज में हो बाजार, एक सेकंड ब्लैक ले लेता हूं, बाजार आपकी इसी रेंज में हो, ग्रीन रेंज में हो, ठीक है। और मतलब कोई ब्रेक इवन ब्रीच नहीं हुआ है, बिल्कुल बीचों बीच में है बाजार, मतलब कोई चांस ही नहीं हो रहा है ब्रेक इवन ब्रीच होने का, और आपकी जो पोजीशन चल रही है थोड़े बहुत प्रॉफिट में चल रही थी, आप थोड़ी देर बाद आए और देखा कि आपको ठीक ठाक लॉस दिख रहा है, ये तो यार 14-15 हजार का प्रॉफिट में चल रही थी पोजीशन, ये 40,000 का लॉस क्यों दिखने लगा मुझे? अब वहां पे आपको ये भी दिख रहा होगा कि भैया कोई ब्रेक इवन भी ब्रीच नहीं हो रहा है, इतना कोई इस तरह से कोई चीज भी नहीं हुई है, तो वहां पे सर क्या हुआ होगा? सर वहां पे किसी भी रीजन से आईवी स्पाइक कर गई होगी, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्या हो गई होगी, एक्सपेंड हो गई होगी, वहां पे इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्या हो गई होगी, एक्सपेंड हो गई होगी।
तो उस वजह से क्या हो गए होंगे, प्रीमियम्स आपके महंगे हो गए होंगे। तो वहां पे थोड़ा आपको पैनिक नहीं करना है, जब तक वो ग्रीन जोन के आप अंदर हो। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट धीमे धीमे हल्का फुल्का मूव कर रहा है, तो आपको पैनिक नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है। जो आईवी एकदम से स्पाइक हुई होगी वो धीमे धीमे नीचे आ जाएगी, और आपका मतलब जो लॉस दिख रहा होगा वो धीमे धीमे क्या होने लगेगा, खुद ब खुद कम होने लगेगा। तो ये सारी चीज क्या आपको एकदम से आ जाएंगी? नहीं, ये सारी चीज एकदम से बिल्कुल नहीं आएंगी। तभी तो कहता हूँ सर, बैक टेस्टिंग करो। और अगर बाजार में अभी समझ नहीं बन पाई है, बाजार में अगर वॉच टाइम नहीं है आपका, तो फिर आप पेपर ट्रेडिंग करो। जब आप बैक टेस्टिंग करोगे, पेपर ट्रेडिंग करोगे, तो आपको बाजार के वो सारे सिनेरियोस आपके सामने भी आएंगे। फिर आप उनको टैकल करने की कोशिश करोगे, और फिर धीमे धीमे आपको समझ में आ जाएगा कि भैया कि कहाँ पे क्या करना है। लेकिन बाजार में अगर वॉच टाइम नहीं है, सिर्फ आप यूट्यूब पे स्ट्रेटजी सुनकर या समझकर ही कूद पड़ रहे हो बाजार में एकदम से, तो सर बात नहीं बनेगी। हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन सच्चाई यही है। तो यहाँ पे आई थिंक ये आयरन फ्लाई के एडजस्टमेंट तो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरीके से सर एडजस्टमेंट होते हैं आयरन फ्लाई में। 2 महीने का मैंने करके भी दिखाया, नवंबर का दिखाया कैसे कैसे एडजस्ट करने होते हैं, एडजस्टमेंट करना होता है, क्या क्या नियम होते हैं, कौन सी साइड में बिकवाली करनी होती है, कौन सी साइड में नहीं करनी होती, सब कुछ समझ चुके हैं आप अब। और आपको ये भी समझ में आ गया है कि बाजार अभी कभी कभी ये बाजार कभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे हो, तो वहां पे आयरन फ्लाई आपका नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो फिर वो मूव एक दिन में ही तेजी से आ जाएगा। तो फिर आप उसको डिफेंड ही नहीं कर पाओगे फिर आखिरी में आप उसको। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज आपको ये बताना चाहूंगा, क्या थी मेरे दिमाग में निकल गई, क्या बताना चाह रहा था मैं आपको, देख लेता हूँ। चलिए ठीक है, नहीं याद आ रहा। तो कुल मिला के बात यह है कि आयरन फ्लाई का एडजस्टमेंट तो यहाँ पे सर खत्म होता है। अब यहाँ पे आगे हम और तरह के एडजस्टमेंट की बात करेंगे। देखूंगा आयरन फ्लाई में अगर एक आध कुछ बच रही होंगी चीजें एडजस्टमेंट से रिलेटेड। आई डोंट थिंक सो कि कुछ मैंने छोड़ा है आज, तो वो भी बता दूंगा। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग कहाँ पे चल पड़ेंगे, फिर हम लोग और एडजस्टमेंट को सीखने चल पड़ेंगे, जैसे कि स्ट्रेंगल मैनेजमेंट हो गया आपका, स्ट्रेडल के एडजस्टमेंट हो गए, आयरन कॉन्डोर के एडजस्टमेंट हो गए, वो भी तो सीखने हैं, वो भी स्ट्रेटजियां तो पढ़ रखी हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं सिखा दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा सर। वो काम क्या है? वो काम ये है कि आपको अपने दिमाग से लूसीफर द डेविल को निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो लूसीफर द डेविल आपके दिमाग में जो बैठा रहता है, वही आप पे इमोशनल अत्याचार करता है, वही आपको डर दिखाता है, वही आपसे ओवर ट्रेडिंग कराता है, वही आपसे रिवेंज ट्रेडिंग कराता है। तो इन सारी इमोशंस को जो लूसीफर द डेविल के जो इमोशंस के रूप में जो उसके पास हथियार है, वो आप पे कहीं चला ना दे। तो उसके लिए आपको बच के रहना पड़ेगा, उस लूसीफर द डेविल को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। फालतू के इमोशंस और एक्सपेक्टेशंस को आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा, तब बाजार में कहीं आपको क्लियरिटी दिखेगी। क्योंकि जब वो सारी चीजें निकलेंगी दिमाग से, जब वो कबाड़ा निकलेगा, कचरा निकलेगा दिमाग से, तभी तो वहां पे कॉन्सेप्ट बैठेंगे, अब धारणाएं बैठेंगी दिमाग की, तभी तो काम बनेगा। तो इन सब चीजों पे भी काम करना। जाते जाते एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अगर आपने लूसीफर कैंडल को एक्सप्लोर नहीं किया है, तो प्लीज उसको एक्सप्लोर करिए, क्योंकि वहां पर 3 कोर्सेज चल रहे हैं। पहले कोर्सेज में सारी बाजार की अवधारणाएं बताई गई हैं, दूसरे कोर्सेज में जितनी भी स्ट्रेटजी चलती है ऑप्शन ट्रेडिंग की, वो आपको सिखाई जा रही है, और तीसरे कोर्स में अगर आपको साइकोलॉजी या फिर माइंडसेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वहां पे उसको बूस्ट करने का काम किया जा रहा है। तो आई थिंक मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है, और मुझे लगता है कि मुझे अब चलना चाहिए। सो दिस इज अंकित द्विवेदी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द लूसीफर कैंडल, एंड लेट्स कीप द लाइट बर्निंग।